प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 21 वाले का ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, 21 का अच्छा वाला। और हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो √3 को एक कहेगा कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपर में संख्या है, √7 अपर में संख्या। इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, चलिए हम बताते हैं। प्रॉपर वे में बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लिया जाएगा। माना √3 किसी को, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे इसको। यहाँ पर कार्य सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है, तो मान लेंगे कि यार √3 क्या है, अपर में नहीं क्या है, पर में है। उसके बाद हम सिद्ध कर देंगे विरोधाभास लगा करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए, मान लेंगे अगर ये परिमेय संख्या है तो अगर इसे हम क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय मान लिए तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं √3 बराबर क्या होगा, p/q लिख सकते हैं। उसके बाद जहां क्या लिखेंगे, जहां p, q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, या भाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात जो है P और Q में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर P और Q के बीच में कोई अतिरिक्त गुणनखंड आ जाएगा तो वह P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तथा यहाँ क्या लिखेंगे, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है। एक चीज लिख देंगे जो है यहाँ पर, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो है Q का मान 0 नहीं होगा। अगर Q का मान 0 होगा तो 0 से जब भाग देंगे P में तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट मिल जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां पर P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों, यहाँ पर ये इधर के बराबर, इधर वाले को बायां पक्ष कहेंगे और इधर वाले को दायां पक्ष कहेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या होगा, यहाँ पर p/q का होल स्क्वायर, p/q का क्या होगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, ये 3 मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा p² हो जाएगा और बटे हो जाएगा, यहाँ पर q² मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस गुणा कर दिया जाए, इसको गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3q² बराबर मिल जाएगा p²। यहाँ पर या लिख सकते हैं, यहाँ पर p² बराबर क्या होगा, 3q²। ये समीकरण नंबर बन जाएगा 1, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। पुनः माना, क्या लिखेंगे, पुनः माना यहाँ पर क्या मानेंगे, P बराबर, देखिए यहाँ मानने का तरीका देखिए ध्यान से समझ लीजिए। जो हम यहाँ पर मानेंगे, देखिए q² का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, 3m मान लेंगे। P बराबर क्या मान लेंगे, 3m मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा। इसका जो गुणांक आएगा, जैसे यहाँ पर आप अगर जो है √5 को जब सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 आएगा। तो P बराबर हम क्या 5 मानेंगे, 5m मानेंगे।
तो अगर मान लेते हैं आपको √2 को सिद्ध करना रहेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ p बराबर क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। ऐसे √7 वाले को सिद्ध करना रहेगा तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, p बराबर 7m मानेंगे। इस प्रकार से मानेंगे, लिखेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, m पूर्णांक है। इस प्रकार से मान लेंगे जहां m पूर्णांक है। अब क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर p क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर p वहाँ 3m रखेंगे, तो यहाँ पर 3m इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा, 3 यहाँ पर q स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9m स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमें मान निकालना है, यहाँ से q स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से q स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, यहाँ से 3 से इधर भाग दे देंगे तो ये 9m स्क्वायर और बटे में यहाँ पर क्या होगा, 9m स्क्वायर बटे में आ जाएगा 3, बटे में आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 से काट दिए, 3 कने 3 3 3 का 9, तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 3m स्क्वायर मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए p बराबर, p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर देखिए q स्क्वायर के 2 फैक्टर आ गए हैं। एक फैक्टर क्या है आपका 3 आ गया, दूसरा m स्क्वायर आ गया, इसका यहाँ पर 2 फैक्टर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए p स्क्वायर के भी 2 फैक्टर आ गए हैं, जबकि हमने माना था p और q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए हम क्या 2 फैक्टर आ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर देंगे जो है कि p और q जो सहभाज्य संख्या माने थे उसके देखिए अगर फैक्टर भी आ जा रहे हैं, इसके 2 फैक्टर यहाँ p के यहाँ पर 3 आ रहा है और q स्क्वायर भी आ जा रहा है, इसके यहाँ 3 आ रहे हैं, m स्क्वायर भी आ रहा है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।